Management Accounting class. Today we will study and continue the ratio analysis. Today's topic is proprietary ratio or equity ratio. So what is proprietary ratio? Proprietary ratio is also known as net worth to total assets ratio. This ratio establishes the relationship between shareholders fund to the total assets. That means आमे जो ए पढ़िबा प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो रे हमें कोन जानियो पाइबा कि हमर टोटल एसेट्स केते अछि गोटे बिजनेस रे सेथिरु शेयर होल्डर्स फंड केते अछि पिला ने हमें जान जे टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी जदि गोटे कंपनी रो टोटल एसेट होछि 10 लाख से भितरु शेयर होल्डर्स रो फंड केते बा नेट वर्थ केते मालिक रो पैसा केते तो पिला माने जेते अधिका मालिक रो पैसा थिबो हमर सेते रिस्क कम हमर सॉल्वेंसी सेते अधिका तो आमे सॉल्वेंसी पोजीशन बिजनेस जानिया पे आमे ए रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो पढुचे सॉल्वेंसी रेशियो बा प्रोप्राइटरी रेशियो को आमे कोन कहउचे ना प्रोप्राइटरी रेशियो को इक्विटी रेशियो भी कहउचे इक्विटी रेशियो को आमे कोन कहउचे आउ ना नेट वर्थ ऑफ टोटल एसेट्स आमे ए रेशियोटा पढिबा कारण आम बिजनेस रो सॉल्वेंसी पोजीशन केते अछि हमर मालिक रो पैसा केते सेथिरु टोटल पैसा केते तो सेहि पे आमे कहउचे प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड बा और नेट वर्थ बाय टोटल एसेट्स that means our total assets केते से बिजनेस शेयर होल्डर्स फंड केते माने कर ले एग्जांपल को कहउची माने कर शेयर होल्डर्स फंड बा नेट वर्थ माने कर 6 लाख पिला ने जदी से माने कर टोटल एसेट्स हमर 10 लाख अछि ता माने 6 लाख बाय 10 लाख इज इक्वल टू 0.6 और 60% ता माने हम कोन भाबिले आबे भाबिले कि हमर जेति की भी पैसा इन्वेस्टमेंट हेची बिजनेस रे सेथिरु 60% होची मालिक और सेथिरु 60% होची मालिक रो क्लियर ता माने हमें जाना पजे प्रोप्राइटरी रेशियो बा इक्विटी रेशियो रे हमें कोन जानिया पजे तो पिला ने हमर टोटल एसेट्स रो मालिक रो पैसा केते जानिया पय हमें बाहर करजे प्रोप्राइटरी रेशियो बा इक्विटी रेशियो तो तापर हम देखबा सॉल्वेंसी रेशियो इज आल्सो नोन एज टोटल लायबिलिटी टू टोटल एसेट्स रेशियो ता माने हमें एही देखले पिला ने प्रोप्राइटरी रेशियो बा इक्विटी रेशियो रे हमर टोटल पैसा रो मालिक रो पैसा केते टोटल 10 लाख तर मालिक रो पैसा केते 6 लाख ता माने हमर 60% होची शेयर होल्डर्स फंड बा हमर टोटल एसेट रो नेट वर्थ रा होची बा मालिक रो पैसा बा शेयर होल्डर फंड होची 60% तो ठीक से यदि हम सॉल्वेंसी रे जानिबा टोटल एसेट रो हमर आउटसाइडर्स फंड केते केते पैसा हमें बाकी रे अछि देखो फ्रेंड दिस रेशियो इज आल्सो नोन एज टोटल लायबिलिटी टू टोटल एसेट्स रेशियो दिस रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन outsiders liability and total assets so solvency ratio equal to total outsiders liability by total assets माने कर कोड एग्जांपल ने भी जदी सेही मोर जदी टोटल एसेट 10 लाख अछि जदी मोर शेयर होल्डर फंड 6 लाख लेला पिलाने ताले आउटसाइडर्स फंड कितो 4 लाख बाय शेयर होल्डर फंड 10 लाख इज इक्वल टू 0.4 इक्वल टू 40% ता माने कोन करली सेही देश गोटे देखो पिलाने मोर एग्जांपल दिला मोर एग्जांपल का क्वेश्चन दिला माने करो मोर टोटल एसेट्स जदी 10 लाख थिला सेथरे मोर शेयर होल्डर्स फंड जदी थिला 6 लाख ताले आउटसाइडर्स फंड के थिबो आउटसाइडर्स फंड पिला थिला 4 लाख ता माने मोर प्रोप्राइटरी रेशियो किना सिबो ना मोर शेयर होल्डर पैसा केते 6 लाख आ 4 लाख बाहर पैसा नहीं मोर टोटल 10 लाख थिला तो मोर जेतल मु काली प्रोप्राइटरी रेशियो सेथि मु जानि कि टोटल एसेट्स मोर शेयर होल्डर रो पैसा केते 60% जेतल मु काली सॉल्वेंसी रेशियो सेतल मु जानि कि टोटल एसेट्स को हमें बाकी आउटसाइड फंड केते मु जानि 40% हला बिला में तो ए दुटा रेशियो जो गोटे रहला प्रोप्राइटरी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो रा हमें काई कैलकुलेट करछे काई ना हमें जानि पारे कि हमें टोटल एसेट जेति कि हमें टोटल बिजनेस रे इन्वेस्टमेंट हेची सेथिरो मालिक रो पैसा केते आ सेथिरो आउटसाइड रो पैसा केते जानिया पय हमें ए दुटा रेशियो कैलकुलेट करछे हला प्लीज नोट इट So पिला एबे देखिबा fixed asset to net worth ratio. This ratio is also known as fixed asset to proprietor fund ratio. Fixed asset to net worth माने जहां पिला ने proprietor fund माने सेम का सेही पई fixed asset to net worth ratio माने जहां fixed asset to proprietor fund माने जहां This ratio establishes the relationship between fixed assets
एंड शेयर होल्डर्स फंड। तो देखो पिलाने से कोन बोला फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन बाय शेयर होल्डर फंड और नेट एसेट्स। दैट मींस एथिरो हमें कोन जानि परछे कि हमरो टोटल फिक्स्ड एसेट्स केते अछि, हमरो टोटल फिक्स नेट फिक्स एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन केते अछि और हमरो शेयर होल्डर्स फंड केते। माने करो हमरो शेयर होल्डर फंड 6 लाख आ जदि पिलाने हमरो टोटल फिक्स एसेट होछि 6 लाख ता माने हमरो 100% आसला माने जेति कि शेयर होल्डर फंड सेति कि फिक्स एसेट बा जदि हमरो 6 लाख को तार 5 लाख आइला ता माने 80%। ता माने आमे जानियो चाहछे कि या जो फिक्स एसेट टू नेटवर्थ रेशियो काढु छे आमे जानियो पाउछे कि मालिक केते पैसा रखिछि से हिसाब रे केते पैसा फिक्स्ड एसेट्स रे इन्वेस्टमेंट हेछि। टोटल फिक्स एसेट जेति अछि सेति को केते पैसा मालिक रो मने करो गोटे जिंस देखो मने करो मोर फिक्स एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन मने आसला 5 लाख मने करो मोर फिक्स एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन 5 लाख आसला सेतु शेयर होल्डर्स फंड पिला माने मोर मने करो 4 लाख शेयर होल्डर फंड पिला माने मोर 4 लाख। ता माने आमे जेतिकी टका बे आमे इन्वेस्टमेंट करिचे जेतिकी टका बे इन्वेस्टमेंट करछे केते हला ना 5 लाख बाय 4 लाख इज इक्वल टू 120% इज इक्वल टू 120%। हमको परसेंट दरकार इनटू 100 बोले भी चलिबो न बोले भी पॉइंट आसला बोले कर दे परिबा हैला। तो पिला माने मोर कम बोलछु 120% ता माने कोला मोर फिक्स एसेट शेयर होल्डर्स फंड रो 120%। जदि पिला मो दीटा को 4 लाख 4 लाख करबी मोर फिक्स एसेट पे 4 लाख मोर फिक्स एसेट पे 4 लाख आ शेयर होल्डर फंड पे 4 लाख ता माने मोर 100% ता माने मोर फिक्स एसेट जेति की शेयर होल्डर फंड भी सेति। तो फिक्स एसेट और शेयर होल्डर फंड के रिलेशनशिप बात करबी ताले मुझे को फिक्स एसेट टू नेट वर्थ बा फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरशिप फंड। तापर आउ लास्ट फिक्स्ड एसेट रेशियो दिस रेशियो आल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड fixed asset to long term fund. This ratio establishes the relationship between fixed assets and the total long term fund. now माने कौन देखो fixed asset is equal to fixed asset ratio is equal to fixed asset after depreciation माने कौन मोर 4 लाख थिला fixed asset after depreciation total long term fund माने कौन total long term fund माने long term fund that may be owners fund that may be outsider fund कौन कौन बड़ा equity share preference share retained earning लोन डिवेंचर बॉन्ड ए सबुजा पड़ा आसो प्लान। तो ए सबुजा मिसी कि माने करो मोर मन होला 8 लाख ता माने मोर हो जे प्लान में 50% दैट मींस मोर 50% कोन 50% ना मोर फिक्स्ड एसेट ता टोटल फंड टोटल लॉन्ग टर्म फंड रो 50% टोटल लॉन्ग टर्म फंड रो 50% ता माने मु जेति की टोटल लॉन्ग टर्म फंड रखी थिली सेतिरो 50% मु फिक्स एसेट रखी छी। तो आबे में दीटा रेशियो पड़ले बोलो जो फिक्स एसेट टू नेटवर्थ मोर फिक्स एसेट का मालिक फंड तुलना रे केते परसेंट मिला सेकंड हो जो फिक्स्ड एसेट रेशियो जोड़ा कि फिक्स एसेट टू टोटल लॉन्ग टर्म फंड मोर टोटल एसेट का टोटल लॉन्ग टर्म फंड रो केते परसेंट हला पिला ने प्लीज नोट इट। तो पिला एबे देखिबा रेशियो ऑफ करेंट एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड ता माने हमरो टोटल शेयर होल्डर रो फंड केते थिला सेथरु करेंट एसेट्स केते माने करो से कोजी दिस रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एसेट्स एंड शेयर होल्डर फंड करेंट एसेट्स बाय शेयर होल्डर फंड माने करो फॉर एग्जांपल मोर करेंट एसेट्स 2 लाख अछि आ मोर शेयर होल्डर फंड 8 लाख थिला ता माने 25% ता माने कोन पिला ने ता माना में बुझे कि मालिक जेति पैसा इन्वेस्टमेंट करिछि शेयर होल्डर फंड का नेटवर्थ जहा अछि सेथिरु 25% आमे करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट करछि। दैट मींस रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड establishes the relationship between current assets and shareholders fund. That means we can came to know that the percentage of current assets from the shareholders fund हमरो टोटल shareholder fund रो current assets केते परसेंट जानिया पाए आमे रेशियो ऑफ करंट एसेट टू प्रोप्राइटर फंड कैलकुलेट करू छे हैला प्लीज नोट इट लिखि दो या पर प्रॉब्लम करिया हैला पिला लिखो छी तापर क्वेश्चन करिबा
इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल देखि पिलाने 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। तापर देखि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। तापर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस देखि पिलाने 50000, रिजर्व एंड सरप्लस देखि 50000। देन डिवेंचर देखि, डिवेंचर, डिवेंचर देखि पिलाने 2 लाख, डिवेंचर देखि 2 लाख। तापरे लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन देखि पिलाने 25000, लॉन्ग टर्म लोन 25000। तापर देखि करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी देखि पिलाने, करंट लायबिलिटी देखि 2.25 लाख, करंट लायबिलिटी 2.25 लाख। तो टोटल देला हमर सब मिसी की टोटल ला 9 लाख, टोटल ला 9 लाख माने टोटल लायबिलिटी ला 9 लाख। सेही सब हमको एसेट देखि कोन ना, एसेट देखि फिक्स्ड एसेट देखि, फिक्स्ड एसेट देखि पिला माने हमर 6 लाख, फिक्स्ड एसेट 6 लाख। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखि 50000। देन करंट लायबिलिटी देखि 2.5 लाख, टोटल मिसी की 9 लाख हला। ता माने पिला ने हमर टोटल लायबिलिटी 9 लाख, टोटल एसेट 9 लाख आ तार डिटेल सब जिंस हमको देला। तापरे से कहला कि कैलकुलेट, तापरे कहला कैलकुलेट, कैलकुलेट बिट ए, कैलकुलेट बिट ए डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। बिट बी, बिट बी is the proprietary ratio, proprietary ratio, bit B is the proprietary ratio। bit C solvency ratio, solvency ratio, bit C solvency ratio। bit D fixed asset to proprietor fund, fixed assets, fixed assets to proprietors fund ratio, proprietors fund ratio। तापरे बिट ई, बिट ई, बिट ई रे देला फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, बिट ई रे देला फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, बिट ई रे देला फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। बिट एफ, एफ रे देला करंट एसेट्स टू proprietor fund रेशियो, टू proprietor fund रेशियो। हमको ए सब जिंस गुडा को कैलकुलेट करिया अछि, हमको ए सब जिंस गुडा को कैलकुलेट हला पिला में। तो हमको ए 6टा बिट कैलकुलेट करिया अछि। एति की इंफॉर्मेशन एडा हला क्वेश्चन, एति की इंफॉर्मेशन रहला हम पाखरे, एति की इंफॉर्मेशन मित्र हमको करिया अछि 6टा जिंस कैलकुलेट करिया अछि। एति की इंफॉर्मेशन मित्र हमको 6टा कैलकुलेट करिया अछि। फर्स्ट कहला डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो माने लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। ता माने पिला आगे हम फर्स्ट बिट ए करिवा, बिट ए कोन करिवा डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला कोन था पिला ने, डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड, बाय शेयर होल्डर्स फंड हला पिला ने। डेट इक्विटी रेशियो हमको बीटे रे पछला डेट इक्विटी रेशियो जला कि लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करो लेला, तार फार्मूला होची लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो फर्स्ट रे मो लॉन्ग टर्म डेट बाहर करी, लॉन्ग टर्म डेट माने कोन पिला हमने ठीक देखो एडी लॉन्ग टर्म डेट लायबिलिटी देखा, डेटटा कोड भाइयो लायबिलिटी मानेबो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। ता माने पिला हमने जो कोडा कोडा आसी गले ना केवल ए दीटा जिंस का, ए दीटा जिंस डिबेंचर आउट एटा करे लायबिलिटी छाड़ दियो। लॉन्ग टर्म डेट रे ए दीटा जिंस आसीबो डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म डेट इक्वल टू डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू डिबेंचर 2 लाख प्लस 25000 इज इक्वल टू 2 लाख 2,25,000 तापर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड माने कोन पिला माने शेयर होल्डर्स फंड रे कोन जीवो, शेयर होल्डर फंड पिला माने ए तीनटा जगह शेयर होल्डर फंड दिबे कोन
of fund is equal to equity share capital plus preference share capital plus reserve surplus पिला ने तुमको कहछि कि preference share capital ला बेले बेले हम कोन होचे ऑनर्स फंड रे होचे बेले बेले आउटसाइड फंड रे होचे नॉर्मली सब बेले तुम एटा ऑनर्स फंड रे लेजो काई ना हम बहिले सब जगह सब बेले ऑनर्स फंड रे से होची जदी क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहिथिबो कि प्रेफरेंस शेयर को आउटसाइड फंड ट्रीट करो ताले करिवो नाइ कले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऑनर्स फंड रे का नै जिवो तो शेयर फंड इज इक्वल केता से पिला ने इक्विटी शेयर कैपिटल होची 3 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख प्लस रिजर्व सरप्लस होची 50000 ता माने 3 1 4 4 लाख 50 4.5 लाख 4.5 लाख हैला ता माने एबे हम काढिबा therefore debt equity ratio is equal to long term debt by shareholders fund is equal to long term debt पे असला करने केते 2,25,000 दिसला shareholder fund असला by 4,50,000 is equal to 2:1 ता माने हमें कोन जानले पिला में ना हमर ऑनर्स फंड जेति की तार 50% सॉरी 1:2 असला पिला 1:2 1/2 असला ता माने हमें जानले कि जेति की हमर आउटसाइडर्स फंड का लॉन्ग टर्म डेट अछि तार 2 गुण हमर कोन अछि शेयर होल्डर्स फंड अछि शेयर होल्डर्स फंड रो हाफ अछि हमर आउटसाइड फंड हैला ता माने जदी हमर शेयर होल्डर्स फंड 100% है ताले तार 50% होचे आउटसाइडर्स फंड हैला प्लीज नोट इट बिट टेक कर दिया तापर बिट पीसी सब करिया फोटो बिट करिया प्लीज नोट इट हैला पिला में लिखो जे आंसर ता तापर से हमको बिट बी रे कोन पचला पिला ने से हमको बिट बी रे पचला प्रोप्राइटरी रेशियो बिट बी रे पचला प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला कोन पिला ने प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला होय शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल assets तो पिला ना हमको शेयर होल्डर्स फंड केतिला शेयर होल्डर्स फंड पिला ना बेटे कैलकुलेट करछे 450 आउ कैलकुलेट करूनी ए दिन हम 450 शेयर होल्डर फंड ऑलरेडी हमें कैलकुलेट कर देछे बेटे रे बिट बी रे कैलकुलेट करबा टोटल assets तो पिला ने टोटल assets हमर केते टोटल assets देखो इधर एक्सेप्ट देजी टोटल हम मान लेके दे दीजिए टोटल assets इक्वल टू फिक्स्ड assets plus long term investment plus current assets is equal to 6 lakh plus 50,000 plus 2.5 lakh is equal to 9 lakh therefore proprietary ratio is equal to shareholder fund by total assets shareholders fund by total assets shareholder fund by total assets is equal to shareholder fund कितना है shareholder fund 4.5 लाख हम जानते हैं by total assets कितने 9 लाख is equal to 2:1 एरा गेसला 2:1 ता माने हमर जति टोटल assets 9 लाख अछि तार 50% होचे हमर कोन बिला है सॉरी 1:2 और 50% मैं कहथि ए सब जगह 50% आले भलो परसेंट आंसर आले भलो 1:2 माने 50% रो मतलब होची 1:2 is equal to 0.5 और 50% हैला बिलाने ता माने कोन कहला ता माने होची हमर शेयर होल्डर्स फंड का टोटल assets रो 50% हैला प्लीज नोट इट लेखि जो तापर नेक्स्ट बिट करिया
हेला पिलाने लिखोछि तापर बिट सी रे पछते सॉल्वेंसी रेशियो बिट सी रे पछते सॉल्वेंसी रेशियो रो फार्मूला कोन दिलाने सॉल्वेंसी रेशियो होची आउटसाइडर्स फंड बाय टोटल असेट्स आउटसाइडर्स फंड बाय टोटल असेट्स पिला ना हम बिट बी रे टोटल असेट्स कैलकुलेट कर दे ऑलरेडी टोटल असेट्स कैलकुलेट कर दे 9 लाख आउ करिया दरकार नै टोटल असेट्स हमें कैलकुलेट कर दे काहे के बिट बी कला टाइम रे एका हम करिवे कोन आउटसाइडर्स लायबिलिटी एबे हम देखिबा आउटसाइडर्स लायबिलिटी आउटसाइडर्स लायबिलिटी कोन कोन अछि पिला ने आउटसाइडर्स लायबिलिटी कोन कोन अछि ना आउटसाइडर्स लायबिलिटी अछि हमर पिला ने डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर अछि लॉन्ग टर्म लोन अछि आउ ता सहित आउ जिनिस अछि करंट लायबिलिटी टोटल आउटसाइड फंड ना डिबेंचर में बाहर करो लॉन्ग टर्म में बाहर करो करंट लायबिलिटी बाहर करो ना ता माने एबे हमें इधर तीनटा वैल्यूशन न पड़िबो इज इक्वल टू में कौन नबा डिबेंचर भी नबा प्लस लॉन्ग टर्म लोन भी नबा प्लस करंट लायबिलिटी में टोटल आउटसाइड फंड ना बाहर करो पैसा करंट लायबिलिटी सम हो बाहर करो पैसा तो केते रे 2 लाख प्लस 25000 प्लस 2.25 लाख is equal to 2 to 4.5 lakh 4,50,000 is equal to 4,50,000 तो पिलाने एपे हमने करेगा therefore solvency ratio is equal to outsiders fund divided by total assets is equal to outsiders fund कितना से पिलाने 4,50 divided by 9 lakh is equal to 0.5 is equal to 50% ता माने एटा भी आसा 50% मिलाने ता माने हमरो टोटल असेट्स रो 50% दिला शेयर होल्डर फंड का बिट बी रे काढले आउ 50% होचे आउटसाइड फंड का बिट सी रे काढले हैला प्लीज नोट इट लिखि दियो बोले तापर बिट ए करिया हैला पिला में लिखोछि तापर बिट डी रे कोन मागले पिला ना बिट डी रे मागला फिक्स असेट टू प्रोप्राइटर फंड फिक्स असेट टू प्रोप्राइटर फंड फिक्स असेट टू प्रोप्राइटर फंड फार्मूला कोन मिलाने फिक्स असेट टू प्रोप्राइटर फंड रो फार्मूला कोन ना फिक्स असेट टू प्रोप्राइटर फंड रो फिक्स असेट बाय फिक्स असेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स बाय प्रोप्राइटर्स फंड बा शेयर होल्डर्स फंड पिलाना हमें ऑलरेडी शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट कर देछे शेयर होल्डर्स फंड माने जोड़ा प्रोप्राइटर फंड माने सेटा शेयर फंड केते कैलकुलेट करथले 4,50,000 ऑलरेडी हमें बिट बी रे कैलकुलेट कर देछे शेयर फंड इक्वल 450 तो पिलाने एबे हमें कोन कैलकुलेट करबा फिक्स्ड असेट्स एबे हमें कैलकुलेट करबा फिक्स्ड असेट्स कोन कोन अछि देखो फिक्स्ड असेट्स माने देखो फिक्स्ड असेट केते अछि 6 लाख फिक्स्ड असेट केते अछि 6 लाख से डायरेक्ट दे दीजिए फिक्स्ड असेट 6 लाख फिक्स्ड असेट इक्वल हम केते दे दीजिए 6 लाख फिक्स्ड असेट दे दीजिए 6 लाख therefore fixed assets to proprietors fund ratio is equal to fixed assets divided by shareholders fund is equal to पिलाने कितना सारे फिक्स असेट्स 6 लाख बाय shareholders fund 4,50,000 6 लाख by 4,50,000
is equal to 1.33 is equal to 133% is equal to 133% ହେଲା ପିଲାମାନେ ତା ମାନେ ଆମେ कोन देखिले कि एटी हमर फिक्स एसेट टा शेयर होल्डर्स फंड रो केते परसेंट फिक्स एसेट टा शेयर होल्डर्स फंड रो केते परसेंट एटी देखिले फिक्स एसेट टा शेयर होल्डर फंड रो 133% ହେଲା प्लीज नोट इट लिख दियो पिलाମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ तापर बिट ई कौन पचला बिट ई पचला फिक्स्ड एसेट्स रेशियो फिक्स्ड एसेट्स रेशियो फिक्स्ड एसेट्स रेशियो फॉर्मूला कौन दिला ने फिक्स्ड एसेट्स रेशियो इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स बाय फिक्स्ड एसेट्स बाय टोटल लॉन्ग टर्म फंड हेला पिलाने तो आपका तो फिक्स एसेट्स ऑलरेडी अछि फिक्स एसेट्स केते अछि रे फिक्स एसेट्स 6 लाख ऑलरेडी हम पाखरे अछि या पूर्व बिट रे बाहर करथिले एते हमें बाहर करबा टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की जणा पड़े पिलाने लायबिलिटी देखो ए सब जगह लॉन्ग टर्म खाली करंट लायबिलिटी छने कि बाकी सब जगह लॉन्ग टर्म कोन ना इतिहास ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन ई सब जगह मिसे लिखला आछो हमर कोन ना लॉन्ग टर्म फंड इज इक्वल टू पिला में इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रिजर्व एंड सरप्लस 50k प्लस डिबेंचर 2 लाख प्लस लॉन्ग टर्म लोन 25000 लॉन्ग टर्म लोन होची 25000 हला ए सब जगह मिसले पिला हमर केते आसी ए सब जगह मिसले हमर आसी इज इक्वल टू 675000 असला हमर 675000 हला तो एबे हम फिक्स एसेट रेशियो बाहर कर दवा therefore fixed asset ratio is equal to fixed assets divided by long term fund by total long term fund is equal to fixed assets केते बिला 6 lakh by total long term fund केते 6,75,000 ता माने केते आसला is equal to 88.88% हला ता माने से कहूची हमर फिक्स एसेट का टोटल लॉन्ग टर्म फंड केते परसेंट फिक्स एसेट का टोटल लॉन्ग टर्म फंड 88.88% हला प्लीज नोट इट आ गोटे बिट रहला लिख दियो पहले जल्दी हला लास्ट बिट रहला पिला में लास्ट बिट से पचला करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड रेशियो इज इक्वल टू current assets divided by shareholders fund current assets by shareholders fund तो पिला हमर करंट एसेट्स केते करंट एसेट्स माने लाख देछि करंट एसेट्स 2 लाख 2.5 लाख माने 2 लाख 50 शेयर होल्डर्स फंड हम ऑलरेडी कैलकुलेट करि छै शेयर होल्डर्स फंड हम ऑलरेडी कैलकुलेट करछे 4 लाख 50 therefore current assets to shareholders fund ratio is equal to current assets by shareholders
फंड और इज इक्वल टू करंट एसेट्स केतरे करंट एसेट्स होची पिला 2.5 लाख 2 लाख 50 बाय दा होची 4 लाख 50 2 लाख 50 by 4 lakh 50 is equal to 55.55%. 55.55%. ता माने करंट एसेट का शेयर होल्डर फंड केते परसेंट करंट एसेट का शेयर होल्डर फंड 55.55% हला नोबर पिला माने या सहित ए क्वेश्चन सल्ला नेक्स्ट क्लास रे किछि अलगा मिसलेनियस रेशियो सहित तार प्रॉब्लम करबा आज पे एतिकी थाउ थैंक यू वेरी मच।